आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए आज मैं आप लोग को बेताल पच्चीसी की 21वीं कहानी, जिसका शीर्षक है सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा कौन था, को सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विशाला नाम की एक नगरी में पद्म नाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का साहूकार रहता था। अर्थदत्त की अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, पर उसकी पत्नी उसे नहीं चाहती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया। पीछे से अनंग मंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर उसकी निगाह पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में ज़रूर मिले। यह कहकर वह अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी लगाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि कमलाकर से मिला देगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। कमलाकर आया और उसने अनंग मंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंग मंजरी के हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का हृदय फट गया और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा हुआ देखकर बहुत ही दुखी हुआ और वह स्त्री को इतना चाहता था कि उसके वियोग को सहन नहीं कर सका और उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुईं और उन्होंने सबको जीवित कर दिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा विराग में अंधा कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार में मणिवर्मा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी में मरे। उसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। राजा का यह जवाब सुन बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर से वापस लेकर आए और रास्ते में बेताल ने फिर से अगली कहानी सुनाना शुरू किया। तो अगली कहानी अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये कहानी कैसी लग रही है आप लोग को। धन्यवाद आप लोग का। आपका दिन शुभ हो।